थारवी टॉक स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। ये कहानी मैंने hindibabu.com से ली है और ये बहुत ही सुंदर कहानी है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मॉम, मेरे नए लैपटॉप का क्या हुआ? आदित्य ने विभा से पूछा। पैसे आते ही खरीद देंगे बेटा, विभा ने धीरे से जवाब दिया। क्या मतलब है पैसे आते ही? आपको पता भी है मेरी पढ़ाई, मेरे प्रोजेक्ट्स का कितना नुकसान हो रहा है। रिजल्ट खराब आया तो आप मुझे प्लीज कुछ कहना फिर। आदित्य गुस्से से भुनभुनाया। पर बेटा, तुझे जो मॉडल चाहिए वो बहुत महंगा है। पापा अभी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अभी तो तेरे ट्यूशन वाले सर को पूरे साल भर की फीस। विभा कहते हुए चुप हो गई। तो ये सब मुझे इंजीनियर बनाने से पहले सोचना था ना मॉम। मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे इंजीनियर बनाओ। बेटे की बात विभा को अंदर तक चुभ गई। हर साल कॉलेज की फीस, हर विषय की ट्यूशन फीस अलग से, आने जाने के लिए मोटरसाइकिल भी ले दी कि बस में समय खराब ना हो। फिर भी जैसे तैसे ही पास होता है। और अब ये इतने महंगे लैपटॉप का खर्च। एक मध्यम वर्गीय पिता कितना करे? उस पर अभी भी 2 साल बचे हैं। फिर बेटे का एहसान भी सर पर कि आपके सपने पूरे करने के लिए ही तो पढ़ रहा हूं। विभा बाहर आंगन में आकर खड़ी हो गई। मन बुझा सा हो रहा था बेटे के व्यवहार से। एक लड़का पड़ोसी की गाड़ी धो रहा था। आदित्य का ही हम उम्र था। विभा के मन में सहज करुणा हो आई। पढ़ाई करने की जगह बेचारा मेहनत करके परिवार के लिए पैसे जोड़ता है। कहाँ तक पढ़े हो बेटा? अचानक ही विभा के मुंह से सवाल निकल गया। लड़के ने ऊपर देखा और मुस्कुराकर कहा, इंजीनियरिंग के 3रे साल में हूं आंटी। क्या? विभा चौंक गई। तुम तो काम करते हो, फिर पढ़ते कब हो? सुबह काम करता हूँ, 10 बजे कॉलेज जाता हूँ, पढ़ाई बस में आते जाते और रात में कर लेता हूँ। शाम को 2nd और 1st ईयर के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। पिताजी कपड़े प्रेस करने का काम करते हैं तो मेरी फीस नहीं दे सकते, इसलिए मैं अपनी फीस खुद कमाता हूँ, सहज से उसने बताया। वो आदित्य के कॉलेज का ही छात्र था और हर साल क्लास में टॉप भी करता था। मॉम, पापा को बोलो मुझे आज ही लैपटॉप चाहिए, नहीं तो कल से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। विभा के कानों में थोड़ी देर पहले बोले गए आदित्य के शब्द गूंज गए और अचानक उसने एक सवाल और कर दिया। तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि तुम्हें खुद ही कमा कर पढ़ना पड़ रहा है? तुम्हारे पिताजी कभी मन नहीं करता कि पढ़ना छोड़ दूं? कभी नहीं मैडम, मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा ही भविष्य सुधरेगा ना। मैं कोई अपने माता पिता पर थोड़े ही एहसान कर रहा हूं, अपना ही जीवन बना रहा हूं। लड़के ने सहज भाव से उत्तर दिया। लैपटॉप के लिए माँ के पास तकाजा करने के लिए आते हुए आदित्य के पांव लड़के की बात सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गए। थी ना ये कितनी ही वैलिड कहानी आज के दौर के लिए। बच्चे तो यही सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और कई बारी हम उनकी मांगे पूरी करते करते इतने थक जाते हैं और आगे से फिर भी यही सुनने को मिलता है कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे स्टोरी से समझ आई वो ये थी कि बाहरी व्यक्तित्व को आपको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। आपको किसी को गाड़ी धोते हुए देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पढ़ नहीं सकता या ये अच्छे परिवार से नहीं है। मेहनत करना और अच्छे परिवार से होना, ये बातें आपस में मेल नहीं खाती हैं। आप अच्छे परिवार से होकर भी मेहनत कर सकते हैं, चाहे वो गाड़ी धोना ही क्यों ना हो। हमें जजमेंट्स नहीं करनी चाहिए।
आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगली स्टोरी तक गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।